नमस्कार साथियों, पराग सिंघल आगरा से। प्रबंध संपादक कर जानकारी पाक्षिक पत्रिका है, टैक्स पत्रिका, जो पिछले 15 साल से आगरा से प्रकाशित हो रही है। इसके अलावा हमारी संस्था है एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल, जिसका मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। और आपको बता दूं कि हमारी इस एसोसिएशन की चौथी एनुअल मीटिंग और टेक्निकल सेशन ग्वालियर में 6 और 7 जनवरी को होने जा रहा है। आप इसमें आ सकते हैं, स्वागत है आपका। आने के लिए आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 9410664214। आप मुझे सूचना कर सकते हैं, स्वागत होगा आपका, स्वागत है। और आज जो महत्वपूर्ण निर्णय आया है माननीय उच्चतम न्यायालय का, उसके बारे में आपको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ डिटेल हिंदी में, क्योंकि अंग्रेजी में तो सब व्हाट्सएप पे चल ही रहा है। लेकिन मैं प्रारंभ करूँ उससे पहले आपसे अनुरोध करूँगा कि कृपया वीडियो को पूरी देखेंगे, अंत तक देखेंगे, क्योंकि उसमें और भी इश्यूज़ मैं शामिल कर रहा हूँ, तो आपको आनंद आएगा और आपको जानकारी मिलेगी। तो साथियों, मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने सनक्राफ्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के मामले में माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ विभाग द्वारा दायर एसएलपी को खारिज कर दिया है, जिसमें ये माना गया था कि क्रय डीलर जो परचेजर है कि आईटीसी को विभाग द्वारा इस आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता कि आपूर्ति डीलर, मान लो सप्लायर द्वारा एकत्र किए गए कर का भुगतान नहीं किया गया है। क्योंकि आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है कि सेलर ने जीएसटी अगर नहीं चढ़ाया या जीएसटी 3 में इसका पेमेंट नहीं किया, तो परचेजर को आईटीसी का लाभ नहीं मिल रहा है। जब तक कोई अपवादात्मक कोई ऐसा मामला ना हो, ना जैसे आपूर्तिकर्ता लापता हो गया हो या ऐसी कोई स्थिति ना हो जिसमें विभाग के लिए ऐसे आपूर्तिकर्ता से कर एकत्रित करना संभव ना हो जाए, मतलब ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि सप्लायर ट्रेस आउट नहीं हो रहा है या गायब हो गया है या किसी कारण से वो टैक्स जमा नहीं कर पा रहा है, तब तक ऐसी स्थिति पैदा ना हो जाए, तब तक आप परचेजर से टैक्स की डिमांड नहीं कर सकते हैं। जबकि आपूर्ति करने वाले डीलर से कर वसूलने की संभावना बहुत कम हो, विभाग आईटी से इनकार नहीं कर सकता है। परचेजर के खिलाफ विभाग ने माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक एसएलपी दायर की थी, जिसके डायरी नंबर 44242/2023 था। बताया जा रहा है कि एसएलपी खारिज कर दी गई है। माननीय कलकत्ता न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा है माननीय उच्चतम न्यायालय ने। वास्तव में माननीय उच्चतम न्यायालय का ये निर्णय एक ईमानदार करदाताओं के लिए बहुत बड़ी राहत है। साथ ही ध्यान देना होगा कि इस विषय में बहुत बड़ी संख्या में विभाग बनाम करदाता के बीच विवाद लंबित चल रहे हैं। ये देखना होगा कि जीएसटी परिषद और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकार इस निर्णय को अक्षतः स्वीकार करती है या संशोधन अधिनियम विधेयक ला सकती है या क्या करने जा रही है, अब इसका प्रतीक्षा करनी होगी आपको। साथ ही आज जैसा आपको मालूम है कि एडवांस टैक्स इनकम टैक्स जमा करना पड़ता है, क्वार्टरली जमा करना पड़ता है। इसके लिए सरकार ने निर्धारित करी हुई हैं, तो उसके बारे में बता दूंगा आपको कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एडवांस टैक्स जमा करने का कानून सेक्शन 207 से लेकर 20219 तक है। सभी कर योग्य एडवांस इनकम जो है, टैक्सेबल इनकम है, उस एडवांस टैक्स जमा करने के दायरे में आता है। जो करंट फाइनेंशियल ईयर की अनुमानित कर योग्य आय पर देय आयकर की देयता 10,000 इससे अधिक है, तो एडवांस टैक्स जमा कराने का नियम प्रभावी हो जाता है। 10,000 की इस कर देयता की गणना में टीडीएस टीसीएस घटाने के उपरांत ही 10,000 की मौद्रिक सीमा का निर्धारण करेगा। मान लीजिए आपकी इनकम टीडीएस में कट रही है या टीसीएस में, लेकिन आपकी इनकम 10,000 है, तो आप 10,000 ऊपर बैठती है तो एडवांस टैक्स का पार्टली जमा करना है, अदरवाइज़ आप इससे मुक्त हैं। और यदि 60 वर्ष से ऊपर वरिष्ठ नागरिक हैं तो एडवांस जमा करने से आप फ्री हैं। लेकिन यदि सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक, कोई व्यापार से या किसी प्रोफेशनल से इनकम गेन कर रहा है, तो वो एडवांस टैक्स उसकी लायबिलिटी बनती है। तो साथ ही 15 से इसमें जो है थर्ड किस्त जो है 15 दिसंबर आज लास्ट डेट है, जमा कर दी होगी आपने, हमें विश्वास है आप अच्छे करदाता हैं। और अगली जो 4th इंस्टॉलमेंट जाएगी वो 15 मार्च को जाएगी, ध्यान रखिएगा। और
इसके अलावा जो GST ई इनवॉइस में 6 डिजिट का HSN कोड अंकित करना होगा। जो ई इनवॉइस जो जनरेट करना है उसमें 6 डिजिट का HSN कोड आपको अंकित करना होगा। इस बारे में सरकार 5 करोड़ या इससे अधिक वार्षिक सकल विक्रय धन वाले व्यापारियों को GSTN पोर्टल से ई इनवॉइस जनरेट करना किया जाना है। यह नियम नोटिफिकेशन नंबर 78/2020 डेटेड 15 अक्टूबर 2020 से निर्धारित की गई थी। 1 अक्टूबर 2023 से 6 डिजिट HSN कोड टैक्स इनवॉइस एवं ई-वे बिल पे अंकित किया जाना अनिवार्य किया गया था। इसी के साथ GSTN पोर्टल द्वारा 4 दिसंबर 2023 को जारी एडवाइजरी के तहत 15 दिसंबर 2023 से ई इनवॉइस जनरेट करते समय अब वस्तुओं या सेवाओं का 6 डिजिट में HSN कोड अंकित करने होंगे। एक बहुत बड़ी राहत की खबर है कि कई टैक्स पेयर्स का इनकम टैक्स में रिफंड नहीं जारी हो पाया, अटका हुआ है। उसके बारे में आपको बता दूं कि या रिटर्न प्रोसेस नहीं हो पाया तो बता दूं कि जनवरी 24 तक ये रिफंड प्रोसेसिंग शुरू कर दी जाएगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT जो है उस द्वारा 1 दिसंबर 2023 को सुविधा करदाता को उपलब्ध करा दी गई है। पूर्व के कर निर्धारण 18-19, 19-20, 20-21 के आयकर रिटर्न यदि किसी तकनीकी कमियों के चलते टाइमिंगली प्रोसेस नहीं किया सके हैं और उनका रिफंड भी जारी नहीं हो पाया है तो अब उन पूर्व वर्षों के रिटर्न CPC बेंगलोर जो है वो 31 जनवरी 2024 तक प्रोसेस कर देगा। इससे पूर्व कर निर्धारण वर्ष 17-18 के आयकर रिटर्न 31 जनवरी 24 तक प्रोसेस होंगे। इसके जो रिजल्ट ये है कि जो अटके हुए रिफंड है उनके खातों में प्राप्त हो जाएंगे टैक्स पेयर खाते में। लेकिन यह सुविधा 3 परिस्थितियों में करदाता को उपलब्ध नहीं हो सकेगी। जैसे उनका आयकर रिटर्न स्क्रूटनी के लिए चयनित किया गया, मान लिया आपका ITR स्क्रूटनी में आ गया है तो अब नहीं मिलेगी सुविधा। जिसकी प्रोसेसिंग नहीं हुई है, रिटर्न में डिमांड प्रदर्शित हो रही है, अगर आपकी डिमांड क्रिएट हो रही है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। और सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 139AA के तहत आपका आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक कराना है, अदरवाइज़ आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा, फिर आप ना रिटर्न दाखिल कर पाएंगे ना आपको लाभ ले पाएंगे। तो इसलिए साथियों ध्यान रखिएगा। और इसमें मेरी मदद करी है, मेरे को मार्गदर्शन दिया है, मेरे वरिष्ठ है मार्गदर्शक हैं श्री संतोष गुप्ता जी ने जो कानपुर के हैं और मेरे कर जानकारी अखबार के प्रबंध संपादक भी हैं। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।